इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद WTC का टेबल कैसा दिख रहा है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में। और जाहिर सी बात है यार, जब 2 टेस्ट मैच इंडिया हारा था उसके बाद इंडिया उस टेबल में नीचे चला गया था और सबके दिमाग में एक ही बात थी कि यार शुभमन गिल ले डूबे। क्योंकि आप सोचो कि वो इंडिया जो 2 बार बैक टू बैक अपने WTC के फाइनल में पहुंचती है, तीसरी बार फाइनल में नहीं पहुंच पाती है। वहां पर साउथ अफ्रीका कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट खेल जाता है। सो यस, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलता है और फिर सब कहते हैं कि यार पहली बार ऐसा हुआ जब इंडिया नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही ये WTC का पहला टेस्ट होता है और पहली टेस्ट सीरीज होती है और इंडिया 2-1 से इस टेस्ट सीरीज में 3 मैच का पीछे होता है, तो सब कहते हैं कि भैया हो गया बेड़ा गर्क और यहां से आप भूल जाओ WTC भी, अब यहां से आप नीचे आते जाओगे। लेकिन जो ओवल में वो एक स्टनिंग डिफीट मिली इंग्लैंड को, एक नेल बाइटिंग मैच जहां पर मोहम्मद सिराज ने अपना सब कुछ डाल दिया, उसके बाद ये टेबल जो है वो पूरी तरह से टर्न हो गया है। यस, वो विक्ट्री छोटी जरूर थी, 6 रन की विक्ट्री थी, लेकिन दैट वाज द नैरोएस्ट विक्ट्री एवर रजिस्टर्ड इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। और जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी वो एक मैच ड्रॉ होने के बाद 2-2 पर खत्म हुई। और अगर आप WTC का टेबल देखते हो तो इंडिया इस टाइम पर 46.66, जिसमें 2 विन 5 मैच में रजिस्टर थी, उसमें अब वो फोर्थ प्लेस पर आ गया है, थर्ड प्लेस पर आ गया है। और इंग्लैंड जो है वो अपनी लॉस के साथ फोर्थ प्लेस पर स्लिप डाउन हो गया है और उसका 43.33% है। अब आप सोचो कि आप घर पर नहीं खेल रहे थे, इंग्लैंड अपने घर पर खेल रहा था और घर पर सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड को एशेज खेलने जाना है, विच मींस के उनको डबल ब्लो लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया अनडाउटेडली इस टाइम पर इंग्लैंड से काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है और एक बार फिर से अगर इंग्लैंड इस WTC टेबल में नीचे आती जाएगी तो वही होगा कि भाई WTC का फाइनल तो इंग्लैंड में होगा, लेकिन इंग्लैंड आपको खेलती हुई नहीं दिखेगी। हाल फिलहाल में माइकल वॉन ने इस पर कमेंट जरूर किया था और कहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो बेस्ट जगह है आपको क्रिकेट खेलने के लिए। इस वजह से हर बार WTC का फाइनल जो है वो इंग्लैंड में ही होता है। और वसीम जाफर ने मजे लेते हुए कहा था कि हाँ, होता हर बार इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड कभी खेल नहीं पाती है। सो इस बार फिर इस सीरीज को हारने के बाद इंग्लैंड काफी ज्यादा घबराई हुई जरूर होगी। हाँ, उस टेबल में इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, श्रीलंका उनके साथ खड़ी है। और क्योंकि 4 मैच आपको ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, 3 मैच जो है वो, सॉरी, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, 2 मैच श्रीलंका ने खेले हैं। हालांकि अभी शुरुआत हुई है, अभी 2 साल का लंबा ये टेबल चलता है। सो आप इमीडिएटली कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, इंडिया और इंग्लैंड के बाद दोनों टीमें हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन्होंने अभी खेला भी नहीं है इस साइकिल का एक भी मैच। तो यहाँ पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो। बट ये बात जरूर है कि जिस तरह की क्रिकेट हमने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में देखी, जिस तरह से हमने लास्ट डे मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करते हुए देखा, वो कहीं ना कहीं बताता है कि एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट जो हर थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है कि नीचे जाएगा, बट कोई एक हीरो आता है जो उसको लेकर के बिल्कुल ऊपर चला था। और आज जब सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड खेल रही थी, लेकिन देख पूरा देश रहा था। चाहे आप एसोसिएट नेशन की बात करो, चाहे आप नेपाल की बात करो, वहाँ के प्लेयर्स भी स्टोरीज लगा रहे थे और आपको मोहम्मद सिराज की तारीफ कर रहे थे। और फाफ डुप्लेसी जो कि साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, वो भी स्टोरी लगा रहे थे और लिख रहे थे टेस्ट क्रिकेट। सो यस, आप चाहे किसी भी रीजन में चले जाओ जहां पर क्रिकेट देखी जाती है, वो इस पर्टिकुलर मैच को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज दिस वॉज समथिंग। देर वॉज अ गाय कॉल्ड मोहम्मद सिराज जिसने आखिरी दिन 5 मैच खेलने के बाद, 5 के 5 दिन खेलने के बाद, मतलब 25 दिन गेंदबाजी करने के बाद, कुछ 1113 डिलीवरी डालने के बाद, कुछ 186 ओवर डालने के बाद भी आखिरी बॉल जो उसने डाली वो 143 के MPH की थी। दिस शोज के कितना जज्बा, कितनी ताकत और कितना जुनून चाहिए होता है 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म करना और सबको वापस से लौटा करके टेस्ट में लेकर आना। जब लोग T20 की तरफ जा रहे हैं, जब लोग को T20 अच्छा लग रहा है, उस टाइम पर टेस्ट क्रिकेट में लोगों को बनाकर रखना, दिस वॉज समथिंग दैट वॉज डन बाई मोहम्मद सिराज एंड बाई द इंटायर इंडियन टीम। सिर्फ मोहम्मद सिराज नहीं, आप देखो शुभमन गिल 750 से ज्यादा रन, KL राहुल लगातार रन बनाते रहे, रविंद्र जडेजा जिससे लोगों ने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, इस सीरीज में आए थे, लोगों ने शिकायत की थी कि भाई इनका टाइम खत्म हो गया है, वो आकर के गेंद से बहुत काम नहीं कर पाते, 7-8 विकेट ली, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए 500 से ज्यादा रन बना दिए। सो इंडिया की तरफ से हर वो खिलाड़ी, ऋषभ पंत इंजर्ड होकर गए, लेकिन जब तक रहे तब तक अपने दम पर मैच विनिंग पारियां खेली। सो यस, जिस तरह का पूरा इंडियन टीम का कंपेयर यूनिट का पूरा आपका जोश रहा, पूरा कंपैशन रहा, उसने इंडिया को इवेंचुअली इस सीरीज में 2-2 पर इक्वल कर दिया। और अगर आप गेंदबाजों की बात करो, आकाशदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, हैरानी की बात यह रही कि जो 2 मैच जसप्रीत बुमराह ने खेले, वो 2 मैच इंडिया नहीं जीत पाई। मतलब उसके अलावा बॉलिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग और इतनी ऑन पॉइंट रही कि जसप्रीत बुमराह के ना होने पर टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी और 2 मैच जहां पर वो नहीं थे, वही 2 मैच इंडिया जीत कर गई।
सो यस, इस WTC के टेबल में काफ़ी सारे चेंजेस अभी आगे होने बाकी हैं, लेकिन इस सीरीज़ ने इस टेबल को इंटरेस्टिंग इसलिए बना दिया है क्योंकि लोग इससे बोर नहीं होंगे। टेस्ट क्रिकेट कैसा भी हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, इस टेबल में जब ये कुछ टीमें खेल रही होंगी तो ऑटोमेटिकली ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और वैसे भी अब तो एशेज स्टार्ट होने वाला है, तो एशेज हमेशा की तरह बहुत सारे बैंटर और बहुत सारे मज़े के साथ आएगा, एंड आई एम वेरी श्योर के वो बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज लेकर आएगा, जिस तरह से हमने मोहम्मद सिराज की स्टोरी देखी। खास करके जब सिराज से पूछा गया, जब पोस्ट मैच उनसे रिपोर्टर ने पूछ लिया कि सिराज भाई आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, यू फीलिंग टायर्ड, सिराज ने कहा कि बीइंग ऑनेस्ट आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड, माय बॉडी इज कंप्लीटली फाइन। क्या खिलाड़ी है यार, मतलब हैट्स ऑफ टू सिराज, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी चीज़ को, इस पूरे 25 दिन को अपनी बॉडी को उसमें डालकर रखा और थकने नहीं दिया अपने आप को। 187 ओवर इज इक्वल टू 47 IPL मैचेस। क्रेजी यार, क्रेजी। खैर, आई एम वेरी श्योर कि ये टेबल अभी और चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें अप डाउन होनी बाकी हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट क्रिकेट एक बार फिर से हमने ये देखा और हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया मोहम्मद सिराज और पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने। खैर, आप भी कह रहे हैं इस पूरी परफॉर्मेंस पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।